गुड मॉर्निंग साथियों, चाणक्य क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं रवि भार्गव, पॉलिटिकल साइंस विशेषज्ञ। आइए अपन बात करते हैं आज राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर है उसके बारे में। चलिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो राष्ट्रपति का हमारी जो पिछली वाली क्लास थी उसमें पार्ट 1, और राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और उससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इसको इससे पिछले वाली क्लास में पार्ट 1 नाम से एक क्वेश्चन आंसर जो फॉर्मेटिंग है हमारा उसका मैंने करवा दिया फर्स्ट। आज अपन उसका सेकंड पार्ट है पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग साथियों। और दीपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, अरविंद जी गुड मॉर्निंग, पुरुषोत्तम जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपको भी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड आप इससे जुड़ जाइए, फटाफट फ्रेंड जुड़ जाइए, आप फटाफट जुड़ जाइए। ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 1 आपके पास, देखते हैं उसके बारे में। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है तो ए बाहरी आक्रमण से, बी आंतरिक अशांति से, सी सशस्त्र विद्रोह से और डी सांप्रदायिक संघर्ष से। आपके पास 4 ऑप्शन है। डीके चौधरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक उसका ये क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। आपको इसमें से राइट है वो बताना है। चलिए मैं आपके लिए इसके लिए ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन है 1 व 3, बी ऑप्शन है 1 2 3 4 और सी ऑप्शन है 2 3 और डी ऑप्शन है ओनली डी या 4। आपके पास 4 ऑप्शन है, उस 4 में से आपको एक आंसर देना है। फटाफट फ्रेंड जुड़ जाइए। फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए फ्रेंड। देखिए 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां मैंने आपको अल्टरनेट में डिवाइड कर दिया। ए में है 1 3, बी में है 1 2 3 4, सी में 2 3 और डी में है ओनली 4। फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट इस लाइव सेशन का हिस्सा बन जाइए मित्रों। चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है ओनली 1 व 3, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह। इससे पहले जो 44वां संविधान संशोधन करके 44th अमेंडमेंट करके सशस्त्र विद्रोह नाम से जोड़ा गया। इससे पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह यहां पर था आंतरिक अशांति, और इंदिरा गांधी ने भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर ही क्या लगाई थी, इमरजेंसी। फिर मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, इसको हटाती है और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण 1 व 3, बिल्कुल आपका आंसर राइट है अरुण।
ऑप्शन 2, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है 2 लोकसभा सदस्य द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति द्वारा। यहां आप लोकसभा अध्यक्ष कर दो। फटाफट फ्रेंड जुड़ जाइए। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड जुड़ जाइए। बजरंग बिश्नोई, ऑप्शन सेकेंड लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ओके पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए इसका जो ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत? आहूत का मतलब यहां पर है बुलाना। क्या करना? बुलाना। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और इसके लिए आर्टिकल है 108। कौन सा है? आर्टिकल 108। मैं और दूसरी बात बता देता हूं मित्रों आपको, वो है आर्टिकल 118(4) के द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात भी आप ध्यान रखना, समझ रहे हो। और जॉइंट सिटिंग है केवल और केवल साधारण विधेयकों से संबंध में बुलाई जा सकती है, न कि धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में बुलाई जाती है। तो ये बात भी आप मेरी ध्यान रखनी है मित्रों। तो इसका ऑप्शन है वो ए है, क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। फटाफट आंसर दीजिए। बाबू सिंह, ऑप्शन है आपका ए। अभी बात करते हैं आपके ऑप्शन को लेकर। फटाफट आंसर दीजिए मित्रों। फटाफट लाइव पार्ट का हिस्सा बन जाए मित्रों। के स्टेटस पीएम को। ओके अभी बात करते हैं आपके जो आपने क्वेश्चंस का जो आंसर दिया उसको लेकर। फटाफट मित्रों जुड़ जाइए लाइव से। फटाफट बताइए मित्रों इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या होगा। भगवान सिंह जी आपको भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग।
चलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन का जो आंसर है वो डी है, राष्ट्रपति। सही आंसर है इसका डी, राष्ट्रपति। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अर्थात शेड्यूल एरिया घोषित करने का जो कार्यभार और या इसके पास जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। और आपको ध्यान होना चाहिए अनुसूची 5 व 6 में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों का क्या है उल्लेख। और आपको पता यह भी होना चाहिए कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो राज्यपाल उस राज्य के जो ऐसा क्षेत्र लगता है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल एरिया ऐसा है जहां पर शेड्यूल ट्राइब जैसे लोग रहते हैं तो वो रिपोर्ट देगा किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उस एरिया को अनुसूचित क्षेत्र है जो घोषित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। फटाफट आंसर दीजिए मित्रों। फटाफट आंसर दीजिए। बजरंग बिश्नोई जी फोर्थ। चलिए अभी बताते हैं आपको, फोर्थ है या सी है, डी है, बी है, जो भी। भगवान सिंह डी, संजय भार्गव बी। चलिए अभी बताते हैं ऑप्शन 2 बिल्कुल ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। देखिए मैं आपको बताता हूं ये लाइन क्या कह रही है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है, बिल्कुल राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड, आपको ध्यान होना चाहिए कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक और एक होती है नाम मात्र की। देखिए वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के हाथों में होती है, जबकि नाम मात्र के जो पावर्स या नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और जो भी हमारे देश के संधि समझौते किसी अन्य देश के साथ होते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और ये आर्टिकल कहता है 53 अनुच्छेद 53। तो आपका ऑप्शन है वो बी है, राइट है। ओके ठीक है ना। तो ध्यान रखना है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है, बिल्कुल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। और सभी जो भारत के कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ओके ओके बजरंग जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी या 3 राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। फटाफट आंसर दीजिए मित्रों।
के स्टेटस, सेकंड ऑप्शन आपका है। ओके, और भी मित्र लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम से वो अपने आंसर दीजिए। ओके, रिंकू जी नमस्कार आपको भी। फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए मित्रों। इसका ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो मैं केंद्र की बात करूं राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो वहां पर राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है आर्टिकल 87 के तहत उसका अभिभाषण है जो तैयार किया जाता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। वहीं में स्टेट्स राज्य की मैं बात करूं तो राज्यपाल के लिए कौन करता है? राज्य का मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है मित्रों। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका राइट है। और ध्यान रखना राष्ट्रपति का अभिभाषण और राष्ट्रपति का विशेष भाषण। राष्ट्रपति देखिए 87 के तहत विशेष भाषण 2 बार आहूत करता है। एक बार तो जब नई सरकार बनती है अर्थात लोकसभा के जो नए लोकसभा के चुनाव होते हैं, पहली बार जो नई लोकसभा चुनकर आती है तो उस समय एक तो विशेष अभिभाषण और दूसरा जो उसका अभिभाषण होता है जो वर्ष के पहला बजट, सामान्यतः वर्ष का पहला बजट होता है आम बजट, उसी से संबंधित। और ये 87 में इनका उल्लेख किया गया है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? फटाफट आंसर दीजिए मित्रों। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके स्लाइड पर आ गया है और आपके जो कांस्टेबल के जो एग्जाम है वो बहुत ही क्या है, नियर है, पास में है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड जुड़ जाइए। दुर्जन सिंह जी धन्यवाद आपको। फटाफट आंसर दीजिए मित्रों। फटाफट आंसर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्लाइड पे है। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 6 नंबर क्वेश्चन का ए है आपका आंसर, वो राइट आंसर है मित्रों। देखिए संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल है वो है 74। और आपको पता होना चाहिए कोई विधेयक है उसको राष्ट्रपति महोदय एक बार सदन में वापस भेज सकते हैं, परंतु जब वो विधेयक वापस दूसरी बार आता है तो राष्ट्रपति के लिए वो सलाह क्या माननी है? राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए भी वो बाध्य है। तो मित्रों इस जो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक अनुच्छेद 74 वो है राइट। चलिए नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन नंबर, अध्यादेश जारी राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ए विधायी, बी प्रशासनिक, सी न्यायिक, डी व्यक्तिगत। फटाफट मित्रों जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आप फटाफट आंसर दीजिए मित्रों। दुर्जन सिंह जी फटाफट आंसर दीजिए। देखिए मित्रों आपके जो एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए आप हमारा इस कार्यक्रम का पार्ट बनिए। चलिए मैं आपको बताता हूं राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश जारी करने का पावर्स वो है विधायी। कौन सा है? विधायी। तो देखिए ऑप्शन ए है वो तो है इसका करेक्ट आंसर। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? तो देखिए पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि अध्यादेश है राष्ट्रपति वो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। और कब जारी करता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। फिर देखिए इसकी ये जो अध्यादेश जारी करने का जो राष्ट्रपति का पावर है वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात मैं बता देता हूं ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। फिर मैं बात करता हूं राष्ट्रपति जब भी अध्यादेश जारी करेगा तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जारी करेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है मित्रों। चलिए इस ऑप्शन का 7 का है वो ए है, राइट आंसर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो या उपरोक्त डी। फटाफट मित्रों आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही इजी सवाल है। रितु धावाई जी नमस्कार आपको भी, फटाफट आंसर दीजिए रितु जी। आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। आपका ऑप्शन डी है। फटाफट मित्रों जुड़ जाइए। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बिल्कुल रितु जी आपका आंसर है वो राइट है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। देखिए राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्तियां हैं वो हमारे संविधान में आर्टिकल 111 के तहत उनको दी गई है। आर्टिकल नंबर 111 के तहत ये जो वीटो है, वीटो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है मना करना या निषेधाधिकार। अब देखिए पूर्ण वीटो क्या होता है? जिस पर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता हो। जिस पर राष्ट्रपति क्या नहीं करता हो? अनुमति है जो नहीं देता हो। और अनुमति क्यों नहीं देगा? क्योंकि ऐसा विधेयक जो गैर सरकारी अर्थात कोई सांसद है वो संसद में प्रस्तुत करें। जैसे मैं बात करूं पेप्सू स्टेट वाला विधेयक, तो उस पर ये पेप्सू लिखा है, उस पर राजेंद्र प्रसाद ने क्या नहीं दी? अपनी अनुमति नहीं दी और अपने पास ही उसको रख लिया। पॉकेट वीटो आपको पता ही है 1946 ज्ञानी जेल सिंह। और पॉकेट वीटो का मतलब है जब दोनों सदनों से कोई पारित विधेयक जब आता है और राष्ट्रपति उनको अनुमति नहीं देते हैं और उसको क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो। निलंबित वीटो का मतलब होता है ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार वापस मंत्री परिषद के पास भेजता है पुनर्विचार के लिए, और जब वो वापस सदन द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ये तीनों पावर्स हैं जो हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास है आर्टिकल 111 के तहत, और ऑप्शन है इसका डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए बीवी गिरी, ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी आर वेंकट रमन।
रितु जी, ये है आपका ऑप्शन, केंद्रीय गृह मंत्री थे। अरे और भी आंसर दीजिए मित्रों। आप जितने लोग लाइव सेशन का हिस्सा बनोगे उससे ही हमें ज्यादा एप्रिसिएशन या एप्रिसिएट हम होंगे। फटाफट आंसर दीजिए बजरंग, फटाफट आंसर दे भाई। चलिए, इसका जो आंसर है वो ज्ञानी जैल सिंह है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट है मित्रों। ऑप्शन बी है वो राइट है। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल है 1982 से लेकर 1987 तक का कार्यकाल है इनका। 1982 से 1987 तक का कार्यकाल है जो किनका है, ज्ञानी जैल सिंह का। और ज्ञानी जैल सिंह के बारे में मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। जैसे एक तो इन्होंने पॉकेट वीटो वाला मैं आपको बताता हूं। आपको पता है दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985 पर 52वें संविधान संशोधन 1985 पर अपनी अनुमति देने वाले भी राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस ऑप्शन का आंसर है वो ज्ञानी जैल सिंह। लगभग इनका कार्यकाल है राजीव गांधी के साथ ही रहा। इनका काल, इनके कार्यकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। 82 से 84 इंदिरा, फिर राजीव गांधी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फटाफट मित्रों जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए, घनश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऑप्शन ए अनुच्छेद नंबर 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद नंबर 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद नंबर 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। फटाफट आंसर दीजिए। आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके बाद आपके पास चॉइस दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक राइट है, वो बताना है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर देना है। सरवण जी धन्यवाद आपको भी। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू विष्णु जी। बिल्कुल सरवण जी, आपका आंसर है वो सी है जो करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 143 143। अब देखिए मैं बात बताता हूं आपको 143 के बारे में। राष्ट्रपति एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट से 2 विषय के संबंधित अपनी राय मांग सकता है और वो 2 विषय हैं। एक तो आजादी से पूर्व के संधि व समझौते के बारे में, और
दूसरा विषय है वो है, जैसे मैं बात करूं सार्वजनिक महत्व के मामले, सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित आर्टिकल नंबर 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो प्रकार की राय मांग सकता है। एक तो आजादी से या आजादी के पूर्व के संधि व समझौते के बारे में, दूसरी सार्वजनिक महत्व के मामले में। देखिए वापस सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जो आजादी से पूर्व जो भी राष्ट्रपति सलाह मांगता है संधि या समझौते के बारे में, तो एससी को उस पर सलाह देना अर्थात सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना क्या है, सुप्रीम कोर्ट बाध्य है अर्थात जरूरी है। दूसरे वाले मामले में वो सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बाबरी मस्जिद वाले मामले में, बाबरी मस्जिद वाले मामले में एससी ने इस पर राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं दी। क्यों? सार्वजनिक महत्व के मामले में एससी स्वतंत्र है, वो अपनी एडवाइस दे या नहीं दे। वापस राष्ट्रपति के लिए देखिए, राष्ट्रपति जो दोनों मामलों में जो सलाह दी गई है उसके लिए मानने के लिए वो क्या है, बाध्य भी नहीं है। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं, और आपको ध्यान है आर्टिकल 32 है वो राइट टू रेमिडेस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और वापस ये दोनों, ये भी किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? और यही पेपर आप देख लोगे 2015 फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल आ चुका है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। थैंक यू दीपिका। रितु जी आपका ऑप्शन है आर्टिकल 52। ओके, फटाफट आंसर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट यूट्यूब पे आ जाएगी कि हम कितने बजे लाइव आएंगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सवाल आप देख लेना, 2015 की जो भर्ती थी ना टीचर फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये सवाल आया हुआ है और आप देख लेना। बिल्कुल सरवण जी, आपका ऑप्शन है वो डी है, राइट है। अनुच्छेद 57 के द्वारा, अनुच्छेद 57 के द्वारा राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की जो डी होगा, बिल्कुल इसका आंसर मैंने बता दिया ना, डी है, जिसमें राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की शक्ति है। अर्थात एक राष्ट्रपति भारत में कितनी बार, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? मात्र एक राजेंद्र प्रसाद है जिनका कार्यकाल 2 बार राष्ट्रपति के रूप में किया गया है। और अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। और अमेरिका की बात करें, वहां का कार्यकाल होता है एक राष्ट्रपति का 4 वर्ष का एक कार्यकाल, और अधिकतम मतलब कहने का मतलब है 2 बार उसका कार्यकाल अर्थात 8 वर्षों तक वो राष्ट्रपति रह सकता है। जबकि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? और ये बात कहता है आर्टिकल 57। चलिए नेक्स्ट,
डी होगा रितु जी, बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है। फटाफट आंसर दीजिए मित्रों। श्रवण जी, क्या बात, आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट लग रहे हो मुझे। डी। ओके, डी ऑप्शन काफी लोगों के आ रहे हैं। और भी आंसर दीजिए मित्रों। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। बिल्कुल डी है वो करेक्ट आंसर है मित्रों। डी है वो करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको पता होना चाहिए 1969 में जाकिर हुसैन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए वीवी गिरी। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति के लिए, देखिए, राष्ट्रपति का पद के लिए यदि उनके पद पर मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है या महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उनका चुनाव करवाना है जो जरूरी है। फिर देखिए, जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी काम करते हैं और अपना पद से क्या करते हैं, वो त्याग पत्र देते हैं, और उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं नीलम संजीव रेड्डी। और इस समय 1969 में देखिए भारत में सिर्फ कांग्रेस ही होती है, बट नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार होते हुए भी क्या है, ये चुनाव हारते हैं, क्योंकि उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री होती है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी इनको खड़ा करती हैं और कहती हैं अपने एमएलए एमपी सभी को जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कि इस बार अपने मन की आवाज के तहत किसी राष्ट्रपति को चुने। जबकि कांग्रेस के खुद के प्रतिनिधि इस चुनाव में हारते हैं, और वीवी गिरी भारत में सबसे कम मतों से राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले व्यक्ति हैं, वो वीवी गिरी हैं। सिर्फ 50.2% से ये चुनाव जीते। कहने का मतलब है यहां पर भी वोट कितने पड़े, 49 पॉइंट, नीलम संजीव रेड्डी को 8। तो सबसे कम अंतराल से जीतने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। तो मैं आपको ये बहुत ही सही तरीके से समझा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने की पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए समय सीमा क्या है? फटाफट आंसर दीजिए।
फटाफट आंसर दीजिए मित्रों। चलिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको व्याख्या कर दी थी। फटाफट आंसर दीजिए, उसके बेस पे भी आप क्या है इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर है वो है डी, 6 मंथ। डी है वो इसका आंसर है। राइट आंसर देखिए, मैंने कहा आर्टिकल जब 65 पढ़ोगे तो 65 और आर्टिकल 62 दोनों पढ़ो। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पद की कोई रिक्ति होती है तो हमारे भारत में राजनीतिक अंतराल की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या राष्ट्रपति का वापस निर्वाचन करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहूँ आर्टिकल 65, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है किसी कारणवश और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके पास मैक्सिमम है जो 6 महीने का समय रहता है। 6 महीने वो राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है। तो आपका आंसर है 6 मंथ। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी है वो राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? आर्टिकल 20 व 21 के अतिरिक्त बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा उस बंदे को मैं मानूंगा उसकी अच्छी प्रिपरेशन है। फटाफट आंसर दीजिए। अरे फटाफट आंसर दो मित्रों। और भी हमारे मित्र लोग हैं, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर तो दो। जिससे आपका यहां पर गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वहां एग्जाम में नहीं होनी चाहिए गलती। चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आर्टिकल है 359, ऑप्शन बी है वो है करेक्ट। वो कैसे है करेक्ट मैं बताता हूं। जब आर्टिकल 20 और 21 तो आपको पता है कि आपातकाल हो या कोई समय हो स्थगित नहीं होता है। बाकी जिस आर्टिकल को अपन को संविधान में स्थगित करना है तो वो सभी प्रोसेस लिखी गई है आर्टिकल 359 में। किसमें लिखी गई है? 359 में। 358 की बात करता हूं, ये है सशस्त्र विद्रोह अर्थात आर्टिकल 19 से संबंधित। यदि आर्टिकल 19 को स्थगित करना है उसकी प्रोसेस दे रखी है आर्टिकल 358 में। तो इस ऑप्शन का आंसर है वो बी है जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। फटाफट आंसर दीजिए। हम हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही आपके लिए शानदार शानदार क्वेश्चन ला रहे हैं मित्रों। फटाफट आंसर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कल संसद के बारे में बात करेंगे। फटाफट आंसर दीजिए। श्रवण ए, देखिए सभी मित्रों को मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप का स्टेटस बनाएं, फेसबुक पे डालें। जितना ज्यादा आप हमें अप्रिशिएट करोगे उससे हमें क्या पॉजिटिविटी मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को बताना है। ये हमारा जो मोटो है वो राजस्थान पुलिस को तो क्लियर करवाना ही है एग्जाम में, बट जो आगे भी आपके एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं आगामी, उस सबको मैं ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो मैंने बताया था आपको, मैंने कहा वो फर्स्ट ग्रेड में भी आपके सवाल आया हुआ है, तो ऐसे सवाल में आपको ये कहीं ना कहीं एग्जाम में देख लेना, ये सवाल सभी आए हुए हैं। तो आपका ऑप्शन है वो है उपराष्ट्रपति, बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 63 यही कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के सबसे बड़ी बात बताता हूं, मनोनीत व निर्वाचित दोनों प्रकार के सांसद हैं जो भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों भाग लेते हैं। बाकी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सभी राज्यों के राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक, इनकी नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति, केग की नियुक्ति, या फिर मैं कहूं राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, जितने भी लगभग बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनकी नियुक्तियां हैं। सभी किसके पास पावर है? सभी पावर राष्ट्रपति के पास है, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का पावर है वो राष्ट्रपति महोदय के पास नहीं है। तो मित्रों आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, तो ज्यादा से ज्यादा कल भी अपने फ्रेंड को जोड़ना है। थैंक यू वेरी मच।